इनका तो सुन के बहुत खुश बुरा लगा हमको, क्योंकि बहुत ही अच्छे आदमी थे ये। जी जी। और एक मतलब अचानक जाना इनका, अ, एक समझिए, इनकी एक होती थी अरोमा थेरेपी, हाँ। और इसी से ये ओके। अपना इलाज करते थे। डॉक्टर तो नहीं थे, मगर एक हीलर टाइप थे। अब हमको मालूम नहीं कि हमारा इनसे इतना ताल्लुक नहीं हुआ कि हम्म। रोज रोज आके मिले, या ये मुंबई में थे, हम यहाँ पे थे। और पांडे जी थे, मेरे ख्याल राजीव थे, और कभी कभी शिवानी आ जाती थी पात्रा, तो उनसे भी बात हो जाती थी। हम्म। और इनको हम अ, मतलब इनकी आंखों का दर्द हम देख के समझ गए थे कि कुछ दर्द से गुजर रहे, तो इनको छेड़ते थे हम कि भाई ये बताइए कि खुशबू पहले आई या मोहब्बत पहले आई। हम्म। हम्म, तो वो हमेशा थोड़ा सा ये साइड लाइन करते थे, मैं कुछ तो होगा हिंगोरानी साहब, कुछ तो होगा, कहीं आप छुपा रहे हैं, हम्म। साईं तुम छुपा रहे हो कहीं साईं, हाँ? तो हम्म। वो हंस के टाल देते थे, और फिर शायद अपना वो कस्तूरी सिगरेट लाइट अप करके थोड़ा सा फूक के फिर फेंक देते थे। हाँ। हाँ, मुंबईया हैं, अच्छे हैं, बस बहुत इनके एक दो लेक्चर्स थे गुफ्तगू के, जो बहुत अच्छे लगे, और बहुत उसमें अरोमा थेरेपी में इतना फायदा होता है जो मेरे ख्याल डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। एक तो म्यूजिक जी थेरेपी है आपके कर्नल साहब, जो हम जैसे बुड्ढों को जवान बना दिया। भाई सही। तारीफ क्या करूं, करूं क्या उसकी, जिसने तुझे बनाया। हम्म। कर्नल साहब, उसके बाद उस दिन के बाद मैं गाने भी लगा हूं। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छी। हालांकि ये बेसुरा खुशी गाता हूँ, इशारों और इशारों में खुशी की गाता हूँ। बात है। जी जी। नहीं तो यार, जरूर वकील साहब को ये दिल से बता रहा था गाइए। कि भाई इशारों इशारों में बहुत कुछ हो जाता है। कहने जी। कैसे, आपका कैसा हुआ? मैंने कहा भाई मैं तमिलनाडु में था, सारी बात इशारों में होती थी। है बख्शी साहब? लैंग्वेज हाँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम। जी। तो वो अलग एक देखिए नेशन तो नहीं है, अब क्या कहें, है ऐसी खूबसूरत खूबसूरत मुल्क है। अब हम्म। जैसे आप नागालैंड चले जाएं, हम्म। या और कहीं चले जाएं आसाम, तो हाँ। थोड़ी सी मुश्किल आती होती है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। हम्म। तो ये क्या हुआ इनको, हिंगोरानी साहब को क्या हो गया था? हाउ डिड ही? हाँ, आते ही होंगे, क्या क्या? आते ही होंगे। नहीं नहीं, हिंगोरानी साहब की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया था हिंगू उनको? रानी साहब गुजर गए, इंतकाल हो गया सर। नहीं, हाँ, लेकिन कैसे हुआ वही हम जानना चाह कैसे? रहे थे। अब ये कुछ आइडिया ऐसा, ये नहीं है। राजीव जी ने जो बताया हमको कि इनका कुछ लिटिगेशन चल रहा था बहन के साथ, ओ। प्रॉपर्टी का, ओ। दर जिना जमीन, हाँ। और फिर ये लगता है हार गए, इनके साथ फिर टच में नहीं थे, क्योंकि वो सब केस में चले जाते हैं। और अ, जब हारे तो इनका एक दिन फेसबुक पे पोस्ट आया कि हमको एक बेडरूम और एक बाथरूम चाहिए, 1 बेडरूम BHK अकोमोडेशन चाहिए मुंबई में। तो कहते हैं इनको अजीब सा लगा, फिर इन्होंने फोन किया उनको, हिंगू रानी साहब को। हिंगू रानी साहब ने उठाया नहीं, फिर थोड़े दिन बाद मालूम चला कि ये मेरे ख्याल 14 अगस्त की बात है कि इनका इंतकाल हो गया। सदमा और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जी जी जी, तो है पता बहुत नहीं, अच्छा। ये भी समझ में नहीं आता ना क्यों जी लोग करते जी। हैं ऐसे। यस। भाई गुजर गया, उससे उनको कितनी खुशी मिली होगी या दुख हुआ होगा, प्रॉपर्टी मिलने से ज्यादा या कम। उनकी बहन एब्सोल्युटली जो राइट है, मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल, इट्स अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड या शी, आई एम श्योर she benefits from his death. या व्हिच इज, आई मीन फॉर मी इट्स लाइक, वो भी कितने दिनों के लिए है यहाँ पे, लाइक वी Yes, ऑल exactly. कम विथ अ नंबर, अ ब्रेथ्स अकाउंट। तो उसके बाद फिर Absolutely. आपको भी तो जाना है ना, तो ये क्या इतना, Absolutely. कभी पर ये कितनी कहानियां ऐसी सुनी है मैंने। भाई रोज। बहन, भाई बहन, मतलब सिबलिंग्स आर फॉरएवर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। तो मेरे पापा एब्सोल्युटली। कहा करते थे कि सबसे बुरा काम कोई भी पेरेंट्स जो कर सकते हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाना। यस मैम। हाँ। एंड आई बिल्कुल सही कहा। टोटली, बिल्कुल सही कहा टोटली, आपने। बिल्कुल। तो मैं भी उनको लगभग। जानती नहीं थी वैसे, हिंगोरानी हम्म साहब को, बस एक हम्म। बार
उनसे ऐसी आप लोग से जैसे बातें हो रही है वैसे हुई थी। उस समय आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यू, और राजीव भैया ने वो उनसे बात कराई थी मेरी, ऐसे ही जूम मीटिंग पे, और उन्होंने काफी कुछ बताया था, तो उससे थोड़ी हेल्प भी हुई थी मेरी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव्स मच इन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, मुझे सूट नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, एंड ही सीम लाइक अ वेरी नाइस पर्सन। तो इट्स अ शॉक, एंड फॉर मी, जब से मैंने ये ज्वाइन किया है जेना फैमिली, पहली बार ऐसा है कि हमारे किसी जेना फेलो मेंबर की डेथ हुई है, तो इट्स अ बिट ऑफ अ यस शॉक। जी जी यस जी। यस। तो कल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो मिले थे, फिर उसके बाद ने जो लिखा था मैं उनसे कभी नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला। जूम पे भी मैंने सिर्फ उनके लिए कुछ शब्द बोले थे, बट आई नेवर इंटरेक्टेड विद इट। द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट इट दैट ही वाज इनटू बैक फ्लावर मेडिसिन, बैक जी फ्लावर रेमेडीज। जी और जैसे कि अभी डॉक्टर संगीता ने बोला कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाली बात है, तो उस पे कोई देयर इज नो डिग्री, आई थिंक कोई जी एमबीबीएस टाइप की चीज कुछ नहीं होती इसमें। जी You study, and if you have a flair for treatment, probably you जी take off with this kind of a thing, and it is a good it's a human service to the society. जी It हिंगोरानी is. साहब जो भी कर रहे थे, जी It वो is. सोसाइटी का भला कर रहे थे, एंड आई एम श्योर with that karma he has left this world. So True. uh, अच्छे कर्म well, करके गए हैं। जी जी जी। तो उसका जरूर ना कुछ अच्छा फल मिलेगा in his next life or whatever. Like I'm into Buddhism, so I strongly believe in theory of karma. करेक्ट। नहीं, बहुत Yeah. अफसोस हुआ। जैसे मैंने आवाज सुनाई दी तो वो कहते हैं, मैंने कुछ तैयार किया था उनके लिए, तो फिर हम सुनाई देते हैं। अब राजीव जी हाँ प्लीज टाइम हाँ, बताएंगे। प्लीज, जी प्लीज जरूर प्लीज जरूर। प्लीज प्लीज जरूर सुनाइए सर, अली साहब प्लीज। मैं गाना सुनाऊं? हाँ। जी प्लीज। अच्छा, देखिए ऐसा है कि आज मैं कुछ लिख रहा था, जी तो अब मेरे पास लिस्ट तो नहीं है गानों की, मगर मैं लिख रहा था और वो फिर वही मेहंदी हसन का आ गया मेरे पास हम्म। अ, जिक्र। हाँ। तो कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि ये एक जमीन दराज, खूबसूरत, हसीन, मोहब्बत वाले इंसान थे, और हम्म। इंसानों से अलग शख्सियत थी। हमने ये भी कंपेयर किया है कि चंद्रयान 3 जमीन से सातों समंदर और सातों आसमान को चीरता हुआ चला गया। हम्म हम्म। खोज, चांद की खोज में करने, मगर यहाँ हमारे एक सितारे को भी ले गया। अब वो हम्म। सितारा कहाँ टिमटिमा रहा है, हम्म। उसकी खुशबू कहाँ आ रही है, वाह। ये मालूम नहीं। बस हमको वाह। खालीपन महसूस हो रहा है। हम्म। और अशोक जी यहाँ पे नहीं हैं। हम्म। उनकी खुशबूदार बातें और मोहब्बती अ, अदाएं बहुत याद आ रही हैं। याद आ रही दूसरी चीज है कि वो साहब का था एक, मेहंदी हसन साहब का, अहमद फराज का, कि मैं तसव्वुर जुदाई का भला कैसे करूं, है। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। हम्म। ये था कि तेरे हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, तू आए तो जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं ए जाने अशोक, देर से तेरे मेरे बदन के तेरी खुशबू आए। हम्म। तू बहारों का है उन्वान, हम सब चाहेंगे, हम्म। तुम तो मर कर भी मेरी जान, हम तुम्हें चाहेंगे। तो ये कुछ हाँ। हमने लाइन लिखी थी, और अब जी चाहते हैं कि सब लोग इसमें हिस्सा लें। उनको जितना हम बोलें, मेरे ख्याल कम है, क्योंकि बोलने से वो जान नहीं आएगी वापस। बस यही है कि एक उनको सलाम दे सकते हैं, उनको एक वो कहते हैं ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ताकि वो जहाँ पे भी हैं वो सुने, और ऊपर वाला जो है उनको जहाँ पे भी लेना है खुश रखे, और उनको कहते हैं सलामत रखे। जी क्योंकि एक अच्छी शख्सियत थी, और बहुत सॉफ्ट बोलने वाले थे। जी और यही है कि एक जेना का अहम तारा टूट के
चला गया है, जहां पे भी है वो तारा चिमकेगा जरूर। बहुत तो अच्छी इसी एक से और बात भी जी अली साहब कि जी उनकी उनकी जितनी भी वीडियो सेशंस वगैरह हुए, अब उनके जाने के बाद उनकी यादें और उनके चंद वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियोस मैं ही एडिट करता था, जी जी ज्यादातर एडिट करता था। दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट हिम, क्योंकि बहुत ही ज़हीन इंसान थे वो। बड़े आराम से बात करके समझाकर जिस तरीके से वो बोलते थे, so one could make out his level of proficiency, and he was a very serious man in his job. तो उनकी फॉर्चुनेटली जीना वर्ल्ड के अंदर वो उनकी वीडियोस हैं, जिसके जरिए हम उनको हमेशा याद रखेंगे, और वो शायद उसी के जरिए जिंदा भी रहेंगे सबके दिलो दिमाग में। जी, टेक्नोलॉजी से ये एक बहुत फायदा हुआ है। कम जी से कम जी जो लोग चले जाते हैं उनकी यादें तो जी ऐसे प्रिजर्व हो जाती हैं कि आप जब चाहें उनको सुन सकते जी। हैं, देख सकते हैं। दैट्स अ यस बिग, मैम, यस। दैट्स अ बिग बिग थिंग, वेरी वेरी नाइस थिंग। थिंग। सो और क्या कहें, मतलब अब एनीवन हु हैज एक्चुअली इंटरेक्टेड विद हिम एट अ डिफरेंट तो लेवल इज। पांडे जी थे, हम थे, मुझे आप थे शायद, आप मिले थे अच्छा। उनसे जी कभी? जी, हाँ, मुझे मुझे मौका मिला था जरूर। उनके हाँ एक दो हाँ प्रोग्राम हाँ। में मैं शामिल था, और जी। फॉर्चुनेटली मैं हम्म, उनसे पर्सनल कन्वर्सेशन भी किया था, एक दो बार कुछ कंसल्टेशंस भी किए थे। तो उस वजह से हम लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। मैं तो सुन के बिल्कुल ही जी हैरान रह गया। लेकिन जी शख्सियत बड़े जी। ही कमाल के, बहुत ही बहुत। डाउन टू अर्थ, और चीजों को ऐसे समझाते थे वो। कुछ मेरे क्वेरीज थी उनके सामने, हाँ। तो उस पे हम्म वो बाक रेमेडीज पे बोल रहे थे, और कुछ हम्म दवाएं, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी हमें बताए थे वो, जो कि काफी कारगर है। हम्म। और बड़े अच्छे से केसेस को डील करना, हंसाना, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी उसकी जो भूमिका है वो, मतलब गहराई से समझाना, ये कला थी उनमें। बहुत ही ये तो सीजन बहुत बहुत व्यक्तित्व, अच्छे। संजीदे, और बहुत संजीदे, बहुत बहुत एक्सपीरियंस जी था। जी। ये he was- अपनी फैमिली के लिए वाकई ये बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, हाँ, जी जिसको बिल्कुल शायद, बिल्कुल। जी, हम्म, जो खालीपन है उसको शायद ही भरा जा सके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम्म, नियति की जो जो उसको मंजूर सब। था। ये तो अभी पता लगा बातचीत के दौरान कि उनका प्रॉपर्टी का ये मसला चल रहा था। अच्छा। अदरवाइज कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं लगता, बीमार थे क्या थे। लेकिन अब हाँ। ऐसा जाहिर हो रहा है, हम लोग जी। की जो बातचीत चल रही है, कि शायद सदमा लगा होगा उनको, या इस तरीके से, ओहो। क्योंकि हाँ, and उससे भी हो सकता है फिर हार्ट अटैक हो जाता है जब प्रॉपर्टी, वाकई में प्रॉपर्टी किल्स पीपल, इट किल्स रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये घर देना जमीन, जी हाँ, जी जितना घर, घर अच्छी चीज है गोल्ड उतनी ही बुरी देना चीज है। औरत, और जमीन आप जानते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जितनी जरूरी है, जितनी अच्छी चीज है, उतनी ही बस खतरनाक। उतनी खतरनाक है। तो वैसे इंसान साहब की उम्र क्या रही होगी? मेरे ख्याल से अ, 71 72। अच्छा, बिलो हाँ, 80? मुझे हाँ भी ऐसा हाँ, लगता है। he was in बिलो, his 70s, yeah surely। अच्छा, लेट मतलब 70s। यंग लेकिन 70s। यंग, हाँ देखिए साहब, मैं चीज को मान के चलता हूँ कि एज इज जस्ट अ फिगर इन योर माइंड, frankly speaking, हाँ, वो तो because बिल्कुल ये you बात। may be called an old man at the age of 35 years। या और ये है ना मैम, ये हमारे दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बातों में, हमारे चेहरे की चमक और हमारे जो विचार होते हैं, उसी से हम जवानी बूढ़े रहते हैं। सही बात है। आप It अगर is, है ना मैम? टाइम ये के तो साथ मूव करते रहें तो फिर बुढ़ापा बहुत दूर की नहीं चीज होती है। बहुत दूर का। बिल्कुल। दैट इज सही बात। वन गुड रीजन, एंड दैट्स व्हाई हमारी फौज में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि जो हमारा सिपाही होता है, जब वो रिटायर होता है तभी वो जवान ही कहलाता है। जवानी कहलाता सही बात, ये सही आज बात। की बात नहीं है, ये सैकड़ों साल से चली आ रही है। बिल्कुल। हम्म। है। क्योंकि दिल एंड वैसा होता है ना। जी हाँ, जी जी। and बिल्कुल। otherwise also one has got much more vigor as compared to his civilian counterpart, because of the kind of training which we undergo even as officers. You know, we retire at a certain age, as per the, like a colonel या retires at the age of 54। तो या मुझसे लोगों ने पूछा कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आई हैव सर्वड फॉर 30 years। so हम्म, so it's बिल्कुल।
ऐसे इट ऑल डिपेंड्स, ये थोड़ा ना है कि जीना छोड़ देंगे। सही बात है। है ना मैम, इनफैक्ट रिकॉर्ड बाहर रिटायर। तो लोग कहते हैं ना कि दीज आर द गोल्डन इयर्स ऑफ योर लाइफ, once you यस मैम, retire then you can do exactly what you want. एग्जैक्टली व्हाट यू डू एग्जैक्ट। Yeah, सो it's इट्स अ still रियल न्यू very स्टार्ट, इट्स अ न्यू hmm. न स्टार्ट। सुनो न कहो, कुछ ना कहो कुछ ना सुनो, यही हम लोग की जी। उम्र। करेक्ट करेक्ट। तो वन शुड लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। किसी को संगीत पसंद है, किसी को थेरेपी पसंद है, सो पीपल गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। और Absolutely जी। सो हम एक देखा जाए तो हम सब लोग बिगिनर्स ही हैं। बिगिनर्स मींस बिल्कुल बिल्कुल रिटायरमेंट। वी बिल्कुल वी हैव रिटायर्ड इन द रिसेंट इयर्स। सो बिल्कुल। हमारा जो सेकंड फेज है उसकी इन्फेंसी में है, एंड दैट्स हाउ वी आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। कोई टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल। आपको किसी एम्बेसी जाने की टेंशन नहीं है, और मुझको वापस लद्दाख जाने की टेंशन नहीं है, बिकॉज आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर। आपकी टेंशन ज्यादा होगी मेरी टेंशन से। क्योंकि सो मुझे तो बॉर्डर पे खड़े नहीं रहना होता था ना गन जी, लेके। तो ये सही बात तो बात। सही है, देखो लेकिन देखो और आपने बहुत अच्छा ट्रांजिशन किया, एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग ऑल ऑफ अस शुड डू, बिकॉज यू नेवर नो जो आज हिंगो रानी साहब के साथ हुआ है, कब यस मैम, आपका नंबर आ जाए, यस आपकी मैम, बात आ जाए, नोबडी नोज। एब्सोल्युटली मैम, इट इज सो अनसर्टेन, इट इज या सो अनसर्टेन। तो सही बात हम बस है, यही सही कर बस सकते हैं, सेलिब्रेट लाइफ, एवरी मोमेंट सेलिब्रेट दैट यू लिव मेक इट काउंट, जैसे उन्होंने यस। किया, जो लार्ज एक्सटेंट उन्होंने अपने, उनका जो शौक था, उनका जो इंटरेस्ट था, उसका जी, पूरा इस्तेमाल किया दूसरों को हेल्प करने में और यस अपने आप को ऑक्यूपाइड और बिजी रखने में। आई थिंक दैट्स द बेस्ट यस, एनी दैट्स द बेस्ट थिंग, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप ये थे, So, ये बॉर्डर पे हैं और आप विदेश में हैं। जी। जी थी होती रहती थी। थी थी, अच्छा। तो आपका भी मतलब घर घर की याद तो आती होगी कभी। बहुत आती। वही मैंने एक बार यही एक फेसबुक पोस्ट में भी कहा था कि लोग आर्मी में जो लोग होते हैं उनके, और मिलिट्री में जो होते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं इतने इतने दोनों। यस, तो हम नहीं रहते क्या? हमारा भी तो वही होता है कि कई बार तो आप अपने बिल्कुल इमीडिएट फैमिली से भी दूर होते हो, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, माँ बाप से, भाई यस, बहन। ऐसा होता है कि जब तक हम वापस आते हैं, जैसे अब मैं आई हूँ इतने सालों के बाद, तो ऐसे लगता है कि लोग थोड़ा सा, उनको पता नहीं चलता इसको एडजस्ट कहाँ करें, यू नो। यस, यस, क्योंकि उनको यस, आदत हो यस, जाती है आपके बिना रहने की, आपके बिना डिसीजंस लेने की, आपके बिना सब कुछ करने की। तो सडनली यस, दे फील कि ओ, अब आ तो गई है या आ तो गया है, लेकिन करें क्या इसका? यू नो। सो इट्स लाइक दैट, तो सैक्रिफाइस यस। आपका, आपका तो ऑफकोर्स जान का भी खतरा रहता है, हमारा भी कभी कभी जान का भी खतरा होता है, लेकिन नॉर्मली नहीं जी होता। हाँ, जी हाँ। लेकिन अच्छा, ये इट्स समथिंग लाइक दैट, यू वेरी राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। एडजस्टमेंट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। वही होता है हमारे या जब सिविल लाइफ। अब somebody asked me कि आपने कोई एमएनसी वगैरह का, I'm also a trained aviator and aviation technologist. So somebody asked me, "Rana साहब, you should be flying." I said, फौज के जहाज उड़ाने की बात अलग थी. Over here they will use me as a taxi driver. I'm being हाँ, very honest with you. They will राइट ask, राइट, बिल्कुल they will, बिल्कुल। they will ask me to एब्सोल्युटली, fly some मंत्री जी, इनको वहां ले जाओ. बिल्कुल बिल्कुल। Whereas, I said, of course I love flying, but my first passion is music. और मैं हम्म। म्यूजिक के जरिए ही And you सेवा enjoy it करूंगा. more. So yeah, why not? And you can reach out to more people with that. Very true. यस यस। अभी परसों देखिए आप सब लोगों के, थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा हूँ सर टॉपिक से। परसों चंद्रयान उतरा है चंद्रमा के ऊपर, एट Yes, 6:04 पे, जी। एट एट 5 minutes past 6 आई अपलोडेड एन ओड टू चंद्रयान, मेरी खुद की लिखी हुई एक ट्रिब्यूट चंद्रयान के ऊपर, विच आई अपलोडेड ऑन वाह यूट्यूब. वाह। एंड वेरी ऑल्सो नाइस। ऑल्सो आप सेंट इट टू प्लीज डॉक्टर उसका सोमनाथ. लिंक शेयर करें। जी जी तो we जी, मैं would all जरूर, love मैं to. मैं डेफिनेटली करूंगा. मैं ऐसा करता हूँ, जो ग्रुप हमारा जो है ना जीना का, जो एक मैसेंजर ग्रुप बना हुआ है, मेरे पास हाँ, उसमें संजय डालना। भाई नमस्कार। या उस पे हम लोग नमस्कार नमस्कार, हाँ, मैं करूंगा इस पे. ठीक नमस्कार एंड है, सर। that's amazing. Okay. जी जी. सो तो
वही संजय मुझे सर भी तो आ जो गए। बोलना था मैंने कह दिया। बाकी जी मैंने भी, हाँ नए लोगों ने जो ज्वाइन किया है, जी, दे कैन राजीव दे भैया कैन तो गायब है एज एक्सप्रेस। यूजुअल। हाँ हाँ नहीं, राजीव राजीव हाँ। है, लाइन पे है। है। बट या हाँ, इज विवेक देयर। बट है। संजय संजय सर कुछ बोल सकते हैं अभी। हाँ। नहीं, हमने उनके एक दो मीटिंग्स अटेंड की हैं, उनसे उनकी डिस्कशन सुनी है। बट इट्स रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू नो दैट ही हैज लेफ्ट अस इन द मिड्स ऑफ team members, and I feel bad, really sad. He was a nice, and I hope his soul rests in peace. जी 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 बिल्कुल। आप, जी हाँ, वही एक सच्चाई है, एक असलियत है, इससे भाग नहीं सकता आदमी। जी और क्या, हाँ। स्वीकार करने के एवरीवन अलावा इज इन, क्या करना वी ऑल आर इन द क्यू। हाँ हाँ, अब Yeah, कहीं नहीं हो। nobody knows कब क्या हो जाए। नहीं, जी एक साया है, कभी आगे कभी पीछे। जी जी है? जी। साय को आप हटा नहीं सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी मोहतरमा, और या संजय भाई? तो हमने तो काफी कुछ जी कह जी। दिया कि भाई एक तारा है जो टिमटिमाता हुआ कहीं नजर आएगा, और यस। उसका नाम हम अशोक इंद्रानी रख देंगे। वो चाहे चंद्रयान के आसपास हो या चंद्रयान के ऊपर हो, मगर हम लोग जी देखिए, खुशकिस्मत है, हम लोग जीना जीना फैमिली में कि हमारे पास उनकी वीडियोस है, वी हैव एक्सेस टू वीडियोस ऑल हैं। हिज, है ना ये। तो ऐसे खुशकिस्मत सब लोग नहीं होंगे, हम ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि उसको याद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं हमारे पास। नहीं, जी उनकी मैं तो उनकी बस। उनकी खुशबू के बारे में हाँ कुछ जरा सुनना चाहते हैं। आप उस वक्त दी थी मोहतरमा, जब कहाँ। अशोक अशोक इंद्रानी जी के जब प्रोग्राम्स होते थे? मैंने पहले ही बताया था, एक बार ही मैं उससे एसोसिएट हुई थी। एक बार उनका प्रोग्राम देखा था और एक बार उनसे पर्सनली बात हुई थी, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल। तो राजीव भैया ने उनसे बात कराई थी, उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब किए ये बैक रेमेडीज का। तो एज आई सेड, मुझे मतलब ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में उतना मतलब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट दे वो मोर लाइक दे सूद एंड काम यू एंड इट फील्स गुड। यस। तो या ही मेरा तो उतना ही इंटरेक्शन उनसे रहा है। तो लेकिन जी बट शी सीम लाइक अ वेरी नाइस पर्सन, केम अक्रॉस एस। या मैं तो ट्रू। उनको वही ओम शांति बोल सकती हूँ उनकी आत्मा के लिए, और बिल्कुल। विश हिम अ हैप्पी जर्नी अहेड वेर एवर ही इज गोइंग। तो वही है। अब ये दिन तो हम सबके लिए आने वाला है, लेकिन वही है, कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है। इट्स जस्ट दैट इट्स सैड कि वो जिस जिस रीजन से लगता है उनकी ये मौत हुई, वो थोड़ा हाँ, मुझे वो अजीब, मतलब आई ऑब्वियसली थिंक इट्स नथिंग वेरी ये देखिए, नाइस। सब मुझे तो अजम्पशन लगता है, है अजम्पशन है कि उसका उससे हार्ट हुआ अटैक। होगा, उससे ऐसे होगा। पता नहीं हाँ, अंदर से क्या क्या उनको होगा, क्या नहीं होगा, हमें क्या मालूम। पर मालूम ये नहीं, कह रहे हैं पर कि इट भैया सीम्स जैसे एक लिंक ऑल जी ऑफ है अ ना। सडन जाना हाँ, जी चलिए। जी तो संजय हार्ट भैया। अटैक। चलिए, चलो तो ठीक है। इसी नोट पे ऑलराइट, वी कैन वाइंड अप। हम या लोग भाई, ये करते हैं बहुत अच्छा बहाना मिला सबको मिलने का और जी जी बिल्कुल। दोस्त करने का। और भाई, सभी मैं दुआ करते हैं सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें बस। और जी मस्त रहें। और जी हाँ, उनकी बिल्कुल। कर्नल आत्मा सिंह को को तो हम शांति मिले जहाँ भी सुनने हो। के लिए तरस गए हैं, मगर अब कर्नल सिंह इस मौके पे कुछ गुनगुना सकते हैं, ताकि अलविदा उनकी रूह को कहते हैं वो हो जाए, अमन मिल जाए। तो आप ऐसी गुनगुना दीजिए, बिना यंत्र के, बिना उसके, क्योंकि आपकी माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी है। और क्या हम कह मैं सकते हैं? जी ऐसा है जी, बिना सूर्य, एक मिनट, अलविदा कहने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम्म, जी जी, बख्शी साहब प्लीज। हमारी भी उनसे कुछ एक बार गुफ्तगू हुई थी। हम्म, जी तो हम लोग जूम मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो अभी टाइम था। तो मैंने कहा जी, ये तो बाख वर्ड तो जर्मन वर्ड है। यस। हाँ, बिल्कुल बात सही तो है, बोला आपने। बात। हैं? हम्म, बाख, हाँ, इट्स सही। जर्मन वर्ड। तो कहते हैं हाँ, ये रेमेडी जो है, इट्स वेरी फेमस इन यूरोप। कहते हैं हमारी जो किताबें हैं हाथों हाथ निकल रही हैं। तो उन्होंने किताब भी लिखी थी। तो हाँ, ही हैज रिटन मेनी बुक्स।
हाँ, तो मैंने जब उनको बोला, कहते बख्शी जी आप अपना वो देना, वो क्या होता है ईमेल, मैं आपको भेजूंगा। मैंने कहा भैया ईमेल में मेरे को पढ़ना नहीं आएगा, वो बहुत महीन बारीक होता है, वो प्लीज मत भेजना। आई थिंक इट वॉज कॉस्टिंग समथिंग लाइक 3000 रुपीज और कुछ ऐसे था। उनका था यू डोंट हैव टू पे, मैं आपको भेज दूंगा किताब। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। फिर उसके बाद हमने आगे उनसे बात करी इस रेमेडी की, तो उन्होंने बताया कि यूरोप में तो काफी चलन इसका है। कहते हैं हमको कॉल आती है वहां से, कोई यूरोप से कॉल करता है, कोई यूएस से कॉल करता है, एंड दे टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी, एंड कहता है लोगों को फायदा हो रहा है। एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। हम भी हमारे घर में भी हमारी सारी फैमिली जो है आयुर्वेदा में बिलीव करती हैं, इस अल्टरनेट थेरापी में बिलीव करती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले कई सालों से हमारे खानदान में किसी ने एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है या एंटीबायोटिक कोर्स नहीं किया है, तो लोग मानते नहीं है। तो ये इट यस, इज ए वेरी इफेक्टिव थिंग, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन हमने उनसे बोला कि सर हमारे आप हमारे नेम सेक हैं, आप भी अशोक हम भी अशोक। तो हमने उनसे पूछा भैया आपका हमारा एज डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बताया, तो पता चला उनकी एज 75 के आसपास, मेरे से बड़े थे मतलब। और फिर वो निकाला सिगरेट, कहते हैं अशोक एक मिनट रुको। मैंने कहा नहीं आप रुको, सिगरेट मत जलाओ। कहते मेरे सिगरेट जला लेने दो। तो हमने कहा ये इस थेरापी को आप यूज करो कि आपको सिगरेट छूटे। कहते वो नहीं छूट सकता, उसकी एक अलग कहानी है। हमने कहा वो क्या हुआ? फिर हमने उनसे पूछा कि आपका शुगर क्या था। कहते शुगर की तो कोई जरूरत ही नहीं थी हमको। कहते हैं आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास इतना पैसा था, इतना पैसा है, या था मतलब कि मेरे को कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो ही हैड ए ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज मनी, वो सब उनका किस तरह निकल गया। तो आई थिंक दैट मे बी वन ऑफ द रीजन दैट वाज आल्सो गिविंग हिम लॉट ऑफ यस, स्ट्रेस, एंड टू de-stress himself he was gone into smoking so much। हाँ हाँ, बहुत करते थे। वो वो भी काफी रीजन था। वो चीज अब थोड़ा वो सा। हम नहीं कह सकते कि उनका वो कॉज था, और क्योंकि हाँ, वो हाँ कह जी, नहीं सकते। हाँ जी, अब वो हमें कह पता नहीं क्या जिंदगी क्या चल रहा था उनकी कश्मकश जिंदगी के अंदर। हाँ लेकिन जी, जो हाँ जी, अपेरेंटली यही लग रहा है कि रिसेंटली जो भी प्रॉपर्टी का जो विवाद हुआ, कुछ हुआ होगा। हाँ जी। और ये जाहिर है हर किसी के भी साथ हो सकता है, ये एक सदमा they इंसान को they लगेगा। he was one of the richest person in Bombay, one of the जी richest family। जी और जी। काफी कुछ उनका था, शायद बाहर भी था और यहाँ पे भी था। और अब ऐसी बात हम ज्यादा उनसे क्या करते हैं। क्या लेकिन एट द करते हैं सेम उनका टाइम, फैमिली के बारे में। हाँ जी, एट द सेम टाइम ही वाज सो मच डेडिकेटेड फॉर हिज जो जो उन्होंने नॉलेज गेन करी थी इसमें ही वाज इसमें शेयरिंग विद द सोसाइटी। थेरापी में। इट जी वाज कमिंग आउट ऑफ हार्ट, फ्रॉम हार्ट से बोलते थे लोगों को, दे वर सो जी जी। पैशनेट। शादी की थी कि नहीं इन्होंने? ऐसी गलती तो नहीं की थी शादी? वहां तक वो पहुंचने नहीं देते थे, शादी है? वहां तक वहां तक पहुंचने पहुंचने नहीं नहीं देते। देते थे। हाँ, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ पर्सनल नहीं लाइफ शायद की पता। तो हम क्या बात करते हैं। फिर उसके बाद हाँ हमारा टाइम शुरू हो गया जूम का, तो कह रहे चलो बैठो बैठो बैठो, मोबाइल सेट करो। फिर राजीव जी ने समझाया भैया अशोक जी आप, हिंगोरानी जी आप बीच में, एक हम दो अशोक बैठते थे तो कंफ्यूजन होता था। तो राजीव कहते थे कि अशोक हिंगोरानी बोल रहा हूँ कि आप बीच में रखो अपना मोबाइल, ऐसे करो, सेट करो, ऐसे करो। उन्होंने अपना पूरा सिस्टम रखा हुआ था अशोक, मैंने देखा उनके पास स्टैंड था, वो जो स्टैंड होता है ना मोबाइल का, वो था, आर्क जी हाँ लैंप भी जी हाँ था। जी हाँ। तो फिर मैंने कहा जी आपका चेहरा मेरा थोड़ा था। चमक रहा है। कहते हैं अशोक ये आर्क लाइट है उससे चमक रहा है। मैंने कहा आपके चेहरे से लाइट निकल रही, लगता है आपकी एरोमा थेरापी खूब करी, अंदर से लाइट निकल रही। कहते नहीं नहीं लाइट बाहर से आ रही है। जी जी जी। हमारी उनसे अरे जब हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। नेक एंड इंसान, अच्छा नेक इंसान। अशोक सो भाई, सैड। अब आप प्रोग्राम को संभालिए, हमको जरा कहीं जाना है कुछ काम से, हाँ, हैं? नहीं नहीं, मुझे भी हम तो एक्चुअली। मैं सभी अलविदा वी कहता हूँ। ऑल वी और ऑल आर ये लीविंग। बड़ा हाँ अच्छा मौका था सबको मिलने के लिए। जी जी और जी आपने जी बहुत कुछ लाइट थ्रो की अशोक रिंगू रानी जी पे। भाई जी। भाई मैं कहता था कि सिंधी मैन कैन नॉट बी इम्पोवरिश्ड। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैं साईं, मैं तुम समझ पैसा रहा वाला है। हाँ। तो हंसते थे, वो अब मुस्कुराते भी नहीं थे। now Colonel Saab can say some couple of lines if something comes into his mind, and then we can हूँ। say Om हाँ Shanti। कर्नल साहब। मैं साहब बख्शी साहब यही ऐसे मौके पे तो कोई सुर नहीं निकल सकता गले से। बस मैं यही हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह बोला। सकता हूँ उनके लिए कि अ, बहुत ही नेक दिल, दरिया दिल इंसान जिन्होंने लोगों की खिदमत करी। अ, हम्म उनकी जो नॉलेज थी उसके हिसाब से, और वो एक मिसाल है लोगों के लिए
और हम जीना वर्ड वाले बहुत खुशकिस्मत हैं हम्म कि हमने उनको देखा, यानी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं क्लाउड के अंदर हैं। हम्म तो हम जब भी हमारे दिमाग में आएगा इनकी याद, हम हम्म जाकर उन पन्नों को पलट सकते हैं और जरूर, उनको रूबरू देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब वो जाते जाते भी वो दुनिया को काफी कुछ दे देख के के गए गए। हैं। जी जी जी। और भगवान उनकी फैमिली मेंबर जो भी है उनको ताकत दे सबको टू बता बियर रही है। दिस लॉस। जी और जी जी। बच्चे थे उनके? कुछ शादी बताए नहीं नहीं हुई या थी तो बच्चे नहीं कैसे होंगे? नहीं, वही शादी पूछ नहीं। रहा नहीं हूँ नहीं 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 he नहीं gave the impression that he let me was let single. me let me interject. जंप इन। He was हाँ हाँ। married and then he was separated and he had a daughter. ओके ओके ओके, ओके। चलो, राजीव चलिए, जी, वी ऑल हैव एक्सप्रेस्ड ओम आवर शांति। या ग्रीफ। राजीव जी आप ओम भी बोलिए शांति। एक वर्ड जाने से पहले। No, I think I can only say, which Ali Bhai may have said, that because we used to interact only over Used to do. Zoom shows, and he used to be a very, very sincere हम्म person, that he हम्म was allotted a particular day of the week wherein he करेक्ट। had to have his shows without missing any of his days. He used to be promptly available for his show. जी। Eloquent speaker, very, very well dressed. हम्म He was the only person who used to come on his show with his full shirt, tie, and so very फॉर्मली ड्रेस्ड formally, अप। यस यस यस, वो देखा है। very formally dressed. हम्म And I can only say about these things. I would not like to comment on the content of his talk, because content, most of you have understood who have attended his shows. I am only trying to share about what he did, which others were not doing. This made a very special. I mean, he understood sincerely the importance of her day. He never missed, mind it. He never gave an excuse. Today I am busy. I cannot be available for my show. He always attended the shows. So, and from my point of view, my only tribute or my condolence to him is he was a true professional. He was a true professional, and if one followed him truly deeply, he had a lot of teachings to give us. Lot of teachings to give us, which normally we do not find. So, on that note, I think I have nothing more to add, and we can end this session. It was very kind of all of you to have joined, and thank you, everybody. थैंक यू। चलिए, सब खुश रहें, आप लोग सब सेहतमंद रहें। ओम टेक केयर शांति। एवरीवन। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। और टच पे रहें। ओके जी, नमस्कार। टेक केयर। नमस्कार भाई, खुदा हाफिज। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। नमस्कार।